क्या आपको कभी पानी से इतना डर लगा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए? क्या डर इंसान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम ओ डगलस ने। ये कहानी सिर्फ डूबने के डर की नहीं, बल्कि डर पर जीत पाने, आत्मविश्वास और साहस की कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक का डेंजरस एक्सपीरियंस, पानी के डर की वजह, डर को दूर करने का संघर्ष और इस चैप्टर का डीप मैसेज जो जीवन में कभी हार न मानने की सीख देता है। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीप वाटर, विलियम ओ डगलस, हमेशा की तरह अबाउट द राइटर के सेक्शन में आप देखते हैं, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से राइटर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर बता रहा है। विलियम डगलस एक अमेरिकन राइटर थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये जाने जाते हैं अपने ऑटोबायोग्राफिकल और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए। डीप वाटर लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन से। उनकी राइटिंग फोकस करती है ह्यूमन साइकोलॉजी, फियर, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। इनके पर्सनल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी ये हमेशा रीडर्स को इंस्पायर करते हैं कि अगर आप जीवन में चैलेंजेस को फेस करते हैं बहादुरी से, तो आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बनेंगे। चैप्टर का थीम हमें बताता है फियर ऑफ साइकोलॉजी, बैरियर, courage and determination, self confidence and perseverance, overcoming childhood trauma, victory of all willpower over fear. सो आई होप इस थीम को आप अपने माइंड में रखेंगे। एक छोटी सी समरी हमेशा की तरह, डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। किसका? विलियम डगलस का। और यहाँ पर विलियम डगलस अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि डीप वाटर से कैसे उन्हें डर लगा जब एक बार लगभग YMCA स्विमिंग पूल में वो डूबने ही वाले थे। ये फ़ियर उनके साथ कई सालों तक रहा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस फ़ियर से वो क्या करेंगे? जीत हासिल करेंगे और उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया और काफ़ी पेशेंस, हार्ड प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन के बाद फाइनली उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल की। ये चैप्टर हमेशा ये मैसेज देता है कि फ़ियर कैन बी डिफीटेड थ्रू करेज एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो इस चैप्टर के लिए हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। कुछ सर्टेन कीवर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अर्ली फियर डेवलप एट द बीच एंड YMCA पुल। अर्ली बीच में आपने देखा होगा जब वो अपने पिताजी के साथ एक बार गया होता है, तो वो एक्सपीरियंस था। द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑफ बीइंग थ्रोन इनटू डीप वाटर, पैनिक एंड हेल्पलेसनेस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस, डिसीजन टू ओवरकम फियर, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग अंडर एन इंस्ट्रक्टर, gradual return of confidence, testing himself in texts and sees, finally victory over fear. राइट। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके लिए कौन कौन से हैं? सो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें आपके पास 3 नाम आते हैं। विलियम डगलस, द नरेटर एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं, हेल्प डगलस ओवरकम हिज फियर, और बिग बॉय एट YMCA, रिस्पॉन्सिबल फॉर डगलस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। मैं आपको बता दूं, जब आपके पास ऐसे चैप्टर आते हैं ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा 100% होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े, ये जो चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से टेढ़े हैं। जहाँ पर सीधे चैप्टर क्वेश्चन होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, वहाँ पर बच्चे टैकल कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों के आए हुए हैं उसमें आप देखिएगा किस तरीके के प्रॉब्लम ने डगलस को बड़ी परेशानी में डाल दिया था पानी से। सो उसका आंसर है डगलस फियर वाटर was caused by childhood incident at YMCA swimming pool. A big boy threw him into deep end of the pool. He sank, swallowed water, panic, almost drowned. This terrifying experience left a deep psychological fear in his mind कि अब वो पानी में कभी नहीं जाएगा। How did swimming instructor help Douglas? to ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इंस्ट्रक्टर ने डगलस की जो हेल्प की थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से की थी। पहले उसने वो सिखाया कि पहले पानी में सांस किस तरीके से लिया जाता है, उसके बाद उन्होंने उसे ट्रेन किया कि पैरों को और बॉडी मूवमेंट्स को कैसे मूव किया जाता है पानी में, स्टेप बाय स्टेप। और डगलस को जब कॉन्फिडेंस आ गया तो स्लोली उन्होंने अपने इस डर पर जीत हासिल कर ली। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, जहाँ पर ये बताया गया है, वाई वॉज डगलस स्टिल अफ्रेड ऑफ वाटर इवन आफ्टर बीइंग लर्निंग स्विमिंग। तो स्विमिंग सीखने के बाद भी उनके मन के भीतर का जो डर है वो गया नहीं था। डगलस ने स्विमिंग तो सीख ली थी, लेकिन फियर उनके मन के सबकॉन्शियस पार्ट में अभी भी था, क्योंकि उनका ये चाइल्डहुड ट्रॉमा था।
और ये जो फ़ियर था ये कभी भी वापस आता था, स्पेशली जब वो डीप वाटर में जाते थे और ये हमेशा उनके लिए डीपली साइकोलॉजिकल रहा। 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आया हुआ है। द चैप्टर What lesson does the chapter Deep Water teach us? The chapter teaches us fear is the greatest enemy of human. लेकिन हम करेज से, डिटर्मिनेशन से और कॉन्टिन्यूस एफर्ट से उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा मदद करता है जीवन में सक्सेस हासिल करने के लिए। 2019 का क्वेश्चन है लाइक व्हाट रोल डिड फियर प्ले इन डगलस लाइफ? तो फियर लिमिटेड डगलस फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में डर होगा तो आपकी जो यू नो फ्रीडम और कॉन्फिडेंस ये बड़ी लो हो जाएंगी। इट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम enjoying स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़। however it also motivated him to fight back and emerge strong stronger, making him mentally courageous। 2020 में why did Douglas decide to hire swimming instructor? Douglas realized that he could not overcome his fear alone। तो इन्होंने क्या किया, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया और उस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने इनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली उस डर से जीत हासिल करने की प्रेरणा दी। हेंस ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू हेल्प हिम रिगेन कॉन्फिडेंस। 21 में क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में, हाउ डिड डगलस टेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस पूछने का पैटर्न और तरीका थोड़ा सा अलग है। डगलस टुक सेवरल मंथ, उन्हें काफ़ी महीने लग गए अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग करते हुए और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, पेशेंस और रिपीटेड एफर्ट के बाद वो उस डर को अपने मन से बाहर निकाल पाए। 2022 का क्वेश्चन है जहाँ पर ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द YMCA पुल इंसिडेंट? YMCA पुल का जो इंसिडेंट था ये रूट कॉज था डगलस की लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर, क्योंकि जो बीच वाला इंसिडेंट था वो तो स्टार्टिंग था, फिर YMCA का उनके मन के अंदर जाके बैठ गया था। इट वॉज डीपली अफेक्टेड हिज साइकोलॉजी एंड शेप्ड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर फॉर मैनी ईयर्स। 2023 में व्हाट रियलाइजेशन डिड डगलस हैव एट द एंड ऑफ द चैप्टर? डगलस ये रियलाइज़ करते हैं कि फ़ियर खुद से ही खुद का एक बहुत बड़ा शत्रु है। फ़ियर को सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफीट किया जा सकता है, ये तब होगा जब एक पर्सन अचीव करेगा फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस इन लाइफ। 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ डिड डगलस टेस्ट हिमसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रेनिंग? डगलस टेस्टेड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग इन लेक्स एंड सी, और वो जानबूझकर गहरे पानी में जाते थे ये चेक करने के लिए कि उनके मन का डर अभी गया है कि नहीं गया है। जब उन्हें ये कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब वो फियरलेस है, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। अब 7th पॉइंट में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, मैं आंसर तो आपके लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ हाईलाइट कर देता हूँ, बट क्वेश्चंस आई विल रीड फॉर यू ऑल। आप देखकर गेस कर सकते हैं कि आपके लिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू ऑल, डिस्क्राइब डगलस एक्सपीरियंस एट YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल में इनका जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ट्रॉमेटिक था। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में भी देखा कि ये लगभग पूरी तरीके से गहराई में, शैलो वाटर में और डूब चुके थे और कम्प्लीटली हेल्पलेस हो चुके थे। 2016 में सवाल है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया था, उनका जो डिटर्मिनेशन और पेशेंस था उसको उन्होंने वापस हासिल किया, उनका प्रैक्टिस जो था उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके पास ऐसा इंस्ट्रक्टर था जिसे उसने हमेशा इन चीज़ों से बाहर निकालने में मदद की। 2017 में पूछा गया है, डीप वाटर कौन सा मैसेज कन्वे करता है? तो जो एग्जाम पॉइंट वाला एरिया था जहाँ आपने स्टार्टिंग में फोकस किया था वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर आंसर लिखने के लिए, बट फिर भी अगर आप चाहें तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं। द फियर कैन डिस्ट्रॉय सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम, लेकिन फियर को तब भी जीत हासिल की जा सकती है करेज, विल पावर एंड परसिस्टेंस से। 2018 में फियर इज़ ए साइकोलॉजिकल बैरियर, एक्सप्लेन रेफरेंस टू द चैप्टर। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं हमेशा देखता हूँ स्टूडेंट्स को, दे आर गोइंग टू राइट समरी। समरी नहीं लिखना है, हमें चैप्टर का जो अप्रोच है उसकी बातों को लिखना है। 2019 में पूछा गया सवाल है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डगलस लाइफ? तो इंस्ट्रक्टर का इम्पोर्टेंट क्या था? गाइडेंस, पेशेंस,
इनकरेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो थी उसने इंस्ट्रक्टर की कंट्रीब्यूशन को डगलस की लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट बना दिया। नेक्स्ट इज़ 2020 में हाउ डिड डगलस इंश्योर दैट हिज फियर ऑफ वाटर वाज कंप्लीटली गॉन। तो जब अपने इस डर को उसे देखना होता था ना, तो वो हमेशा क्या करता था कि गहरे पानी में जाता था, और जब गहरे पानी में जाके खुद को चेक करता था तो उसे रियलाइज़ होता था कि हाँ, उसका डर गया है कि नहीं गया है। 2021 में पूछा गया सवाल है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप वंस पर्सनैलिटी, डिस्कस विथ रेफरेंस डीप वाटर। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा तो उसको था ही, जब एक बार अपने पिताजी के साथ वो सी बीच पर गया था और उसे नियरली ड्राउन्ड एक्सपीरियंस हुआ था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि चाइल्डहुड जो इंसिडेंट है वो पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दे सकता था, लेकिन उस पे जीत हासिल करने के लिए करेजियस और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 2022 में ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, बड़ी खूबसूरत लाइन है ये इस चैप्टर की, और मुझे लगता है कि अगर वो इस साल भी ये सवाल आ जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। डगलस रियलाइज़ कि फ़ियर जो है अकेला उनकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रहा है, और किस तरीके से एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। हाउ इज़ डीप वाटर एन इंस्पिरेशनल स्टोरी? 2023 में पूछा गया ये सवाल है। 2024 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल फेस्ड बाय डगलस इन ओवरकमिंग हिज फियर। एंड एग्ज़ाम टिप्स जो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा 8th पॉइंट में, कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएँ तो आपको करना क्या है। इंसिडेंट को सीक्वेंस वाइज में आपको लिखना है, फियर को मेंशन करना है, प्लस स्ट्रगल एंड देन विक्ट्री। कीवर्ड्स आपके लिए हो सकते हैं फियर, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। आप क्या करेंगे, आंसर को स्ट्रक्चर वर्ड में लिखेंगे, लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। 120 से 150 शब्दों का लॉन्ग आंसर आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2025 में हो सकते हैं, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट लेसन डज डीप वाटर टीच अस, describe the YMCA pool incident, a role of swimming instructor and fear as psychological barrier। तो ये रहा छोटा सा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ डीप वाटर चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नोट्स भी मिले होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए। तब तक साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।